नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और आज हम जिस मामले पर बात कर रहे हैं, वो है पेड ट्रोलिंग की। बॉलीवुड में ये चीज़ लगातार बढ़ती जा रही है, इस चीज़ की शिकायतें लगातार आ रही है। बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स हैं खास तौर पर, वो ये शिकायत कर रहे हैं कि भाई लोग हमसे हमारी फ़िल्म को प्रमोट करने का पैसा माँग रहे हैं, या फिर धमकियाँ दी जाती है कि पैसा नहीं दोगे तो आपकी फ़िल्म को नेगेटिव रिव्यू देंगे, या फिर फ़िल्म आने से पहले ही उसको ट्रोल किया जाने लगता है, उसके कलाकारों को ट्रोल किया जाने लगता है। तो अब ये बात धीरे-धीरे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स जो हैं, वो सामने आकर बोल रहे हैं। और कुछ एक्टर्स भी हैं जिन्होंने पहले इसकी शिकायत की है कि भाई उन्हें बेवजह ट्रोल किया जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी कोई भी बात हो, लोग जो है ट्रोलिंग करना जो है शुरू कर देते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं। बात दरअसल पिछले 3-4 दिनों से एक बार फिर से ये जो उठी है, बॉर्डर 2 रिलीज़ होने वाली है 23 जनवरी को, और उसकी प्रोड्यूसर हैं निधि दत्ता, जेपी दत्ता की बेटी। उन्होंने एक एक्स पर एक ट्वीट आया था जिसमें खास तौर पर वरुण धवन की ट्रोलिंग को लेकर एक ट्वीट में लिखा गया था कि ये सब जानबूझ के हो रहा है। पैसे लेकर जो है वरुण धवन की ट्रोलिंग की जा रही है। कुछ लोग हैं जो वरुण को ट्रोल करना चाहते हैं और वो इसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा धुरंधर जब रिलीज़ होने वाली थी 5 दिसंबर को, तो उसके ठीक 1 या 2 दिन पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम ने भी इस तरह के आरोप लगाए थे कि भाई अ, मीडिया में पैसे माँगे जा रहे हैं। मीडिया में कुछ लोग जो हैं उन्होंने कहा था कि एक एक्सटॉर्शन कल्चर शुरू कर दिया है, वसूली। मतलब अगर आप पैसा नहीं देंगे, तो फिर आपके खिलाफ बातें लिखी जाएगी, आपके खिलाफ बातें कही जाएगी। ये भी कहा गया कि ठीक है, अगर आप पॉज़िटिव कवरेज चाहते हैं, तो उसके लिए पैसा दीजिए। तो ये एक्सटॉर्शन की बात उन्होंने कही थी। इससे थोड़ा-सा पीछे चलें, तो पिछले साल साजिद नाडियाडवाला जो प्रोड्यूसर हैं उनकी फ़िल्म आने वाली थी बागी 4। तो उस वक़्त उन्होंने बाकायदा इस मामले में प्रेस में नोट वगैरह जारी किया था और कहा था कि भई कई लोगों ने हमें फ़ोन किया है। फ़ोन करके हमें धमकी दी है कि हमें पैसे दो नहीं तो फिर हम आपकी फ़िल्म की जो प्रतिष्ठा है, वो खराब करेंगे। बागी 4 फ्रेंचाइज़ी फ़िल्म थी और उनके लिए बड़ी फ़िल्म थी ये। तो इस तरह से लगातार ये शिकायतें हो रही है। अर्जुन कपूर कई बार ये शिकायत कर चुके हैं कि भाई लोग जो हैं जानबूझकर मुझे ट्रोल करते हैं, कोई भी बात होती है ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। टाइगर श्रॉफ से एक बार सवाल पूछ लिया गया था कि भाई इस ट्रोलिंग को आप कैसे देखते हैं जो ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है? तो उन्होंने कहा था कि भाई मेरे लिए तो ये फ्री की पब्लिसिटी है। मतलब ये उनका एक अलग नज़रिया था कि मेरे हिसाब से फ्री की पब्लिसिटी है और जब से मेरी हीरो बनती मतलब पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तब से मुझे ट्रोल किया जा रहा है और ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। एक और चीज़ आप देखें ट्रोलिंग के कई रूप हैं। ऐसा नहीं कि ये सोशल मीडिया में या मीडिया में काम करने वाले लोगों के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ से होने वाली शिकायत है। बहुत सारी खबरें आती हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में अपने-अपने गैंग बने हुए हैं। फ़िल्में जब आती हैं तो एक-दूसरे को लेकर राइवलरी जो है वो ख़ास तौर पर दिखाई देने लगती है और वो शुरू हो जाती है। तो ये भी देखा गया है कि जब किसी एक ख़ेमे के प्रोड्यूसर की फ़िल्म आने वाली होती है, किसी ख़ास कलाकार की फ़िल्म आने वाली होती है, तो उसका राइवल साइड जो है, हम अचानक देखते हैं कि ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, उस कलाकार की फ़िल्म की। जैसे अभी कार्तिक आर्यन का मामला ले लीजिए। तू मेरी मैं तेरा जो उनकी फ़िल्म आई थी उस वो तो ख़ैर फ्लॉप हो गई। लेकिन उसके बाद अचानक नए साल में जैसे ही जो मामला आया पूरा कि गोवा में वो जिस होटल में रुके थे, उसी होटल में एक ग्रीक लड़की भी रुकी हुई थी और फिर ये हुआ कि दोनों जो है वो डेट कर रहे हैं एक-दूसरे को मगर वो लड़की जो है कार्तिक आर्यन से बहुत छोटी है। मतलब वो नाबालिग है कई लोगों ने कहा। इसको लेके कार्तिक आर्यन की ट्रोलिंग शुरू हो गई। कार्तिक आर्यन को लेके लगातार एक के बाद एक फिर नेगेटिव खबरें आने लगी कि अनीस बज़्मी जो उनके साथ फ़िल्म कर रहे थे, जिन्होंने भूल भुलैया 2-3 बनाई, उन्होंने कार्तिक का साथ छोड़ दिया है, वो अब वापस अक्षय कुमार के साथ फ़िल्म बनाएँगे। इसी तरह से एक और खबर आ गई कि भाई कार्तिक जो अनुराग बासु की फ़िल्म कर रहे हैं, आशिकी 3 वो पूरी नहीं होने जा रही, वो बनने नहीं जा रही है। उसके पीछे वजह ये है कि जो मुकेश भट्ट जो प्रोड्यूसर हैं, वो आशिकी टाइटल देने को ही राज़ी नहीं है। टी सीरीज़ इस फ़िल्म का मतलब लगातार ऐसी चीज़ें जो कार्तिक आर्यन को पीछे खींचती हैं। मगर ये तस्वीर का एक पक्ष है कि जिसमें आप जो लोग सोशल मीडिया में हैं या जो लोग आम ऑडियंस जिनका फ़िल्म इंडस्ट्री से कोई लेना-देना नहीं है, सीधे तौर पर, उनको घसीटा जाता है। जो रिव्यू करते हैं, जो फ़िल्मों की खबरें देते हैं, जो फ़िल्मों पर ट्वीट करते हैं, ये उनको
मगर एक दूसरा पक्ष ये है कि जो मैंने कहा कि फ़िल्म इंडस्ट्री में ही जो राइवलरी है, जो खेमेबाज़ी है, जो गैंग बने हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ। जैसे ही कार्तिक वाला ये मामला आया तो कुछ एक्टर्स के सोशल मीडिया में बाकायदा देखा गया कि कार्तिक को ट्रोल करने वाली या उनके जो नेगेटिव जो बातें कहने वाली जो पोस्ट थी उनको फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग लाइक कर रहे हैं। तो फिर ये बात भी हुई। तो कार्तिक के साथ-साथ फिर वो सुशांत सिंह राजपूत वाला पूरा मामला आया। लोगों ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि इस तरह से जैसे सुशांत के पीछे इंडस्ट्री में कई लोग पड़े थे, वैसे ही कार्तिक के पीछे भी पड़ गए। तो ये फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर दरअसल जो पीआर है, कंपनीज़ का पीआर होता है, जो प्राइवेट जो आर्टिस्ट अपने पीआर रखते हैं, तो ये एक-दूसरे को ट्रोल कराने का भी जो है, ये काम करते हैं। अब शिकायत तो ये है कि भाई जो लोग आपसे पैसा माँग रहे हैं, मतलब जो लोग आपकी फ़िल्म के बारे में कुछ बात करेंगे, वो आपसे पैसा माँग रहे हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री दरअसल पैसे से ही रन करती है, इसमें कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है, ये बात हकीकत है। और आप सोचिए कि जो फ़िल्म इंडस्ट्री ये शिकायत करती है कि लोग हालाँकि उन्होंने कभी ऐसे कोई सबूत नहीं दिए कि किसी ने उनसे पैसा माँगा है, किसी की रिकॉर्डिंग जारी कर दी है या किसी के नाम से शिकायत की गई है। हालाँकि इस तरह के इक्का-दुक्का केसेज़ हुए हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। तो आम तौर पर तो ये कह दिया जाता है कि पूरे जो सोशल मीडिया में लोग हैं या जो रिव्यूअर्स हैं, वो ये चीज़ कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए जो मैं कह रहा हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं, वो खुद बगैर पैसे के काम नहीं करते। फ़िल्म इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर जो है, वो अगर उसे ट्वीट करना है या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, वो बगैर पैसे के नहीं करता है। मतलब अगर सोशल मीडिया में उसको कुछ भी लिखना है किसी के लिए, कुछ भी कहना है, जिसको आप प्रमोशन ही कहेंगे, वो उसके लिए भर-भर के पैसे लेता है। लेकिन वो ये चाहता है कि उसके बारे में जब लोग कहें कुछ भी, तो वो सिर्फ़ तारीफ़ करें और ऐसा नहीं है कि तारीफ़ के लिए वो लोग खुद पैसे नहीं देते हैं। बॉलीवुड में जो पीआर जो है, एक सेक्शन वो भी है, मीडिया का, इन्फ्लुएंसर्स का या सोशल मीडिया में जो लोग हैं, जिनको बाकायदा पैसे देकर जो है पॉज़िटिव चीज़ें, जो खराब फ़िल्में आती हैं या जो एक्टर्स होते हैं, उनके बारे में पॉज़िटिव चीज़ें लिखवाने का। कार्तिक वाले मामले को ही ले लीजिए। कार्तिक की जैसे ही इस मामले में ट्रोलिंग होने लगी न्यू ईयर वाला जो आया कि भाई वो एक लड़की को डेट कर रहे हैं, अपने से काफ़ी कम उम्र की। तो उसके बाद अचानक देखा गया इस ट्रोलिंग के अगेंस्ट में कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या एक्स पर जो लोग जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं, जो फ़िल्म इंडस्ट्री को लगातार कवर करते हैं, उन्होंने धड़ाधड़ जो है कार्तिक आर्यन को फ़ेवर करने वाले ट्वीट कर दिए किए या पोस्ट किए कि भाई ये बात गलत है और कार्तिक ये डिज़र्व नहीं करते। तो बिल्कुल यही बात सामने आई, यही बात कहा गया कि कार्तिक के पीआर की तरफ से उन लोगों को पैसा दिया गया है कि आप कार्तिक के फ़ेवर में पोस्ट कीजिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि भाई पैसे लेकर सारा काम होता है। तो सच्चाई यही है कि जिन लोगों के अगेंस्ट फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं, खुद भी वैसे ही काम करते हैं। बिना पैसे लिए वो खुद कुछ नहीं करते हैं और एक-दूसरे को ट्रोल करने या कराने के लिए भी पैसा खर्चा करते हैं। तो बॉलीवुड में एक ये जो पेड ट्रोलिंग है, ये धीरे-धीरे जो है कहीं न कहीं जो है ये समस्या तो बनती जा रही है और बात वही होती है कि जैसे आप खुद ही जो है एक मॉन्स्टर को खड़ा कर रहे हैं। कि जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री ने खुद ही ये पेड वाला चलन शुरू किया। भई मीडिया जब था, जब से प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, तो ऐसा नहीं था। मीडिया का पूरा बिज़नेस जो है, मीडिया में रिपोर्टिंग का जो पूरा बिज़नेस है, उसमें ये सारी चीज़ें हमेशा से चलती रही। ऐसा नहीं कि पैसा अभी ही आया या अभी ये कहा जा रहा है कि मीडिया के लोगों को या इन्फ्लुएंसर्स को या जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं जिनके बड़े फॉलोअर्स हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है। हमेशा से है मीडिया में। जो लोग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, जो बिज़नेस की रिपोर्टिंग करते हैं, जो सिनेमा की रिपोर्टिंग करते हैं या जो अदर फ़ील्ड्स भी हैं। तो वो गिफ्ट कल्चर जो है हमेशा से रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन इधर सडनली जो है पिछले 8-10 सालों में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से पनपी जब से सोशल मीडिया आया, जिसमें इन्फ्लुएंसर नाम की चीज़ पैदा हो गई और इन्फ्लुएंसर्स को तैयार करने में, खड़ा करने में बॉलीवुड के पीआर ने बहुत बड़ा रोल निभाया। बॉलीवुड के पीआर ने जो ट्रेडिशनल मीडिया था, उसको खत्म किया, उसको फ़िल्म इंडस्ट्री से दूर किया, उसको फ़िल्म के लोगों से दूर किया और वो बीच में इन्फ्लुएंसर्स को लेकर आए। क्योंकि मीडिया की रिपोर्टिंग जो होती थी, वो सच्ची होती थी। ये होता था कि ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ कभी भी फ़ेवर नहीं किया गया या वहाँ कभी कोई पार्शियलिटी नहीं होती थी। लेकिन धीरे वहाँ पे ये होता था कि सच भी लिखा जाता था। और बहुत सारे जर्नलिस्ट आपको ऐसे मिलेंगे इंक्लूडिंग मैं भी कभी जैसे फ़िल्मों के लिए बात होती थी
क्योंकि भाई मीडिया हाउसेस में विज्ञापन भी दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, सारी चीज़ें होती थी। मगर ये बात होती थी कि थर्सडे तक तो ठीक है आपके प्रमोशन को लेकर जो भी आप चाहें, जो जेन्युइन हो, वो छप सकता है या विज्ञापन दे रहे हैं तो विज्ञापन की शक्ल में छप सकता है। मगर फ्राइडे जिस दिन फ़िल्म रिलीज़ होगी, उस दिन किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं होगी। तब उसमें ये चीज़ जो है, धीरे-धीरे जब सिनेमा में पैसा ज़्यादा आ गया और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगा और कहीं न कहीं ये इच्छा फ़िल्म के लोगों की शुरू हुई पिछले 15-20 सालों में कि हमारा कोई एनालिसिस जेन्युइन नहीं होना चाहिए, हमको सिर्फ़ अच्छा कहा जाए। क्योंकि अचानक आप देखेंगे कि फ़िल्म के जो सितारे हैं, वो फ़िल्मों के साथ-साथ बहुत सारे विज्ञापन फ़िल्मों में भी नज़र आने लगे। और स्थितियाँ एक समय में बल्कि आज भी यही है कि फ़िल्में सिर्फ़ इसलिए कर रही हैं क्योंकि हमको एंडोर्समेंट मिलते रहें। हमारी एक इमेज जो है वो बढ़िया से बनी रहे, जिसको लेकर जो है अ, हमें फ़ायदा होता है क्योंकि हमको एंडोर्समेंट मिलते हैं, हमको विज्ञापन मिलते हैं। तो फ़िल्में करना इसलिए सेलिब्रिटी बनकर रहना ज़रूरी है। इसलिए जो है इंस्टाग्राम पर और फेसबुक और ट्विटर पर खर्चा करके जो है अपने फॉलोअर्स की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना ज़रूरी है। तो पूरा जो है ये मनी गेम बन गया है। लेकिन अब इसमें कहीं जो है एक दूसरे को लेकर जो है इनसिक्योरिटी की भी भावना है। जैसे पिछले कुछ समय खासतौर पिछले 2 साल में हमने देखा, साउथ का सिनेमा बहुत सारा हिंदी पट्टी में चलने लगा और बॉलीवुड डगमगा रहा था। पिछले साल से थोड़ी-सी स्थितियाँ ठीक हुई जब छावा चली, धुरंधर चली और साउथ की कुछ फ़िल्में नहीं चली बड़ी-बड़ी। तो उसमें ये थोड़ा हुआ कि हाँ, ठीक है अब साउथ बॉलीवुड भी वापस एक बार फिर मैदान में आ रहा है। लेकिन उससे पहले के 2-3 सालों में तो ऐसा लग रहा था कि साउथ का ही सिनेमा चल रहा है और हमने उस पर बात भी की। जब वो चीज़ होने लगी और साउथ के एक्टर्स यहाँ आने लगे, खास तौर पे हीरोइन है, तो बाकायदा बॉलीवुड में पीआर एक्सरसाइज़ ये शुरू हुई कि जो साउथ से जो एक्ट्रेसेस आ रही हैं, एक्टर आ रहे हैं, इनके खिलाफ कैंपेन चलाया जाए। इनको जो है ट्रोल किया जाए। लोगों को जो इन्फ्लुएंसर्स को या जो सोशल मीडिया में ज़्यादा फॉलोअर्स हैं जिनके, उनको पे किया जाए कि भाई ट्रोल करो इन लोगों को। जैसे इस बारे में बाकायदा पूजा हेगड़े ने कहा, रश्मिका मंदाना ने भी इस बारे में शिकायतें की। उन्होंने कहा कि हाँ, हमको जो है नेगेटिव पीआर का जो है वो सामना करना पड़ा। इसी पूजा हेगड़े ने भी ये बात कही। और पूजा हेगड़े बॉलीवुड में कभी भी जम नहीं पाईं, जबकि उन्होंने मोहनजोदड़ो से ऋतिक रोशन के अपोज़िट यहाँ करियर शुरू किया था। तो एक्टर्स ने सामने आकर कहा कि हाँ, फ़िल्म इंडस्ट्री में भी इस तरह की चीज़ें हैं, जब वो दूसरी इंडस्ट्री से आते हैं, साउथ से आते हैं, तो उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। तो फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर-अंदर ही ये चीज़ें हैं। और ये बात तो बहुत पुरानी है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में किसी फ़िल्म के कामयाब होने स का जो जश्न है, उससे ज़्यादा उसके नाकामयाब होने की खुशी मनाई जाती है, पार्टी मनाई जाती है। तो ये खेमेबाज़ी यहाँ पर है, बहुत सारी है, लगातार है। तो अब ये बात जो है कहीं न कहीं थोड़ा-सा फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों को अब पच नहीं रही है कि क्योंकि एक के बाद एक फ़िल्में फ्लॉप हो रही हैं। अगर हम जनता की बात करें जेन्युइनली, तो बॉलीवुड में जिस चीज़ को लेके लोगों में बहुत नाराज़गी देखने को मिली, ख़ास तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद में, ये नेपोटिज़्म के खिलाफ जो है लोग बहुत एक तरीके से उनके अंदर गुस्सा भर गया, अभी भी देखने मिलता है। तो जिस ट्रोलिंग की बात होती है कि एक्टर्स को ट्रोल किया जाना, आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो है वो नेपो किड्स हैं, जिनको जैसे मैंने कहा टाइगर श्रॉफ है, अर्जुन कपूर है, आलिया भट्ट है, अनन्या पांडे हैं, जाह्नवी कपूर हैं। अब ये सब इस तरह के एक्टर हैं कि इनमें टैलेंट या तो ज़ीरो है या बहुत थोड़ा-सा है या इनसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग जो हैं, हमको स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। उनको अच्छा सिनेमा करने नहीं मिलता है या बल्कि वो बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी इनके बाद इन लोगों की फ़िल्में सेकंड और थर्ड रेट का रोल निभाते हैं। अब वो काम जो है वो पर्दे पर दिखाई देता है। तो इस कारण इन लोगों को जो एक के बाद एक फ्लॉप फ़िल्में देते हैं, उसके बाद भी इनके पास 2-2 4-4 फ़िल्में हमेशा बनी रहती हैं। ये कई बार फिर जेन्युइन ट्रोलिंग हो जाती है। लोग कहते हैं कि भाई इनको इतने मौके मिल रहे हैं, रियल टैलेंट को क्यों नहीं मिल रहा? तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा-सा घाल-मेल कर दिया जाता है। और ये भी देखा जाता है या इस तरह की भी खबरें आई हैं कि नेपो किड्स का जो काम सँभालने वाले जो पीआर हैं या इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, बाकायदा एजेंसियाँ हायर कर ली जाती हैं। अब तो ऑनलाइन दुनिया जो है, एजेंसीज़ भी चला रही हैं। कैसे क्या इफ़ेक्ट करना है जो लाइक को, शेयर को, ट्रोलिंग को। तो ये सारा तो कई बार ये भी खबरें आई कि भई एजेंसीज़ को काम दे दिया गया, कि आप फलाँ एक्टर को ट्रोल कीजिए। आप फलाँ फ़िल्म के अगेंस्ट में जो है काम कीजिए। तो ये कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें बढ़ रही है और अब इससे फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं, वो परेशान नज़र आते हैं। तो एक ये नई मुसीबत है, धीरे-धीरे इसमें एक-दूसरे को लेकर कहीं न कहीं दुश्मनी भी है, कभी-कभी खुले में दिखाई देती है, जब सोशल मीडिया आता है।
लेकिन अंदर-अंदर जो जेलसी है वो तो है ही। तो मैं सोचा बॉर्डर के बाद से वरुण धवन की जो ट्रोलिंग है, वरुण धवन भी खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उनकी ट्रोलिंग हो रही है। हालाँकि उन्होंने कहा कि भाई मेरी ट्रोलिंग का फ़ायदा जो है मेरी फ़िल्म का जो मेरा जो गाना रिलीज़ हुआ था द बॉर्डर 2 का, घर कब आओगे, उसको मिला है और उसको बड़े नंबर्स में देखा गया है। तो इस ट्रोलिंग के नए कल्चर पर आप क्या सोचते हैं? किस तरह से आप इसे देखते हैं? तो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगले लाइव में या वीडियो में। शुभ रात्रि, नमस्कार।